बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। किससे? रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस पर रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब जो बाल्टी है उसको, उसमें रेत मतलब मिट्टी भरी है, उसको जमीन में पलट लिया, फिर एक शंकु बनाया। नहीं, सबसे पहले बेलनाकार वाले देखो, यहाँ पर ध्यान दो। ये बाल्टी कैसी है? कैसी बताई उसने? बेलनाकार। अब बेलन का हमें ये मालूम है कितनी त्रिज्या दे रखी है उसने? त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी कितनी? 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें जब इसमें जो बाल्टी भरी है, जो रेत पलटेंगे, उससे हमें क्या बनाना है? एक शंक्वाकार ढेरी बनानी। कैसी? शंक्वाकार ढेरी बनानी है। अब शंक्वाकार ढेरी में क्या क्या पता करना है? हमें त्रिज्या पता करनी है, ये पता करनी आर, और हमें यल पता करनी है। हाइट उसमें दे रखी कितनी? 24 सेंटीमीटर। ध्यान दें सभी लोग। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? बेलन का फार्मूला लगाएंगे। किसका बेटा? सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, इस बेलन का फार्मूला लगाएंगे। बेलन का फार्मूला क्या होता है? बेलना कार बाल्टी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? बेलनाकार बाल्टी का पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर कितनी है? 18। एच बराबर कितनी है? 32। और 22 मालूम है, फार्मूले में ऐड करो। 22/7 गुणे, यहाँ पर लिखना 18 गुणे 18 गुणे 32। ठीक है, करो कैलकुलेशन है। क्या निकालेंगे? जब शंकु निकालेंगे, यहाँ ध्यान दो, शंकु का आयतन, शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। आर मालूम है? नहीं मालूम है ना, आर है तो निकालने 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितनी दे रखी? 24। ठीक, अब क्या करेंगे? अब दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लिखेंगे, ये ध्यान रखना कि जब ये वाला आयतन है इसको निकालना, तो इसको हम इधर लिखेंगे 1/3 22/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे एच बराबर 22/7 गुणे 18 गुणे 32। यहाँ जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा? बटे में। यहाँ जो नीचे वो कहाँ आएगा? ऊपर। यहाँ एच दे रखी कितनी? 24 है। हाँ, बताया करो। अब देखो, लिखना है दोबारा, क्या ज्ञात करना? आर स्क्वायर बराबर, यहाँ जो नीचे लिखना, पहले वो लिखना 22 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32 गुणे 7 गुणे 3। अब बटे में आ जाओ। यहाँ क्या लिखना? क्या है? 7 है, 7 तो है नीचे। अब यहाँ देखो भी, क्या है आपका? 22, ये आएगा 22 ये वाला। अब ऊपर क्या है? 24 ये है आपका। तो यहाँ देखो, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। अब यहाँ 3 एकन 3, 3 अठे 24, 8 एकन 8, 8 चक्कू 32। अब यहाँ पर 18 का कर लो, 4 का गुणा कर दो। करो। आर स्क्वायर बनानी। कैसे? शंक्वाकार। जब आप बाल्टी को पलटेंगे रे, तब आपका शंक्वाकार बने। पहले शंकु का फार्मूला, सॉरी, पहले बेलने का फार्मूला, फिर शंकु का फार्मूला। कितना आ रहा? 1296 आ रहा होगा। आर बराबर आ रहा होगा 36। ठीक है, अब आपको यल निकाले। यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फार्मूला मालूम है? हाँ, तो यल स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? एच कितनी आया आपकी? 24 और 36। यहाँ लिखना 24 का वर्ग होता है 576, 36 का होता है 1296। दोनों को जोड़ो, एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा, सॉरी एल स्क्वायर बराबर। कल छुट्टी रखना है। 5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है वो कैसी है? घनाव है। नहर जो है घनाव है। क्या है? यहाँ लिख देना घनाव है।
और घनाभ का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। अब उसमें वो कह रहा है, देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कहने का मतलब है आपकी जो चौड़ाई है वो आपकी बी है, ठीक है, आपकी जो गहराई है वो आपकी एच है, और 10 किलोमीटर दिया ना, 10 किलोमीटर वो आपकी लंबाई हो जाएगी, लंबी 10 किलोमीटर लंबी, प्रति घंटा में 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, जबकि नहर के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो, अब आपको निकालनी क्या है, हाइट निकालनी है। 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर, यहां ध्यान देना, 1 घंटा में नहर की चाल बराबर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 30 मिनट में आधी हो जाएगी ना, 30 मिनट में यहां लिखना 10/2, काटो कितना, 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, कितना, और 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर, 1000 गुणे 5 बराबर 5000 मीटर, क्योंकि सब मीटर में है ना बेटा, तो इसे भी हमें क्या, लंबाई भी किसमें बनानी है, मीटर में बनानी है। आप लिखिए, यहां पर लिखेंगे नहर में पानी का आयतन, ठीक है, नहर में पानी का आयतन निकालेंगे, तो यहाँ एल कितनी हो जाएगी, 5000 गुणे बी कितनी दे रखी है उसने, 6 मीटर, और आपका ये 1.5 है ना, 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, यहाँ पर 1.5, यहाँ ये लिखना 5000 आ गई, यहाँ बी लिखना 6 मीटर, और आपकी एच कितनी है, 1.5 को लिख सकते हो 15/10। करो कैलकुलेशन सभी लोग, आयतन निकालो, आगे बताते हैं फिर। 500 गुणे 90 बराबर, देखो देखो जीरो का हमेशा ध्यान रखना, 0 0 0 3 0 लिख दो, 9 45 घन मीटर, कितना आया, 45 घन मीटर। अब वो क्या, एक पॉइंट और कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, कितने, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखना है, 45,000 बराबर 8 सेंटीमीटर किसमें लिखना है, मीटर में, तो यहाँ लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे, 100। अब हमें यहाँ इसका गुणा इसके साथ, तो 45 गुणे 100/8 कर लेंगे, करो कितना आ रहा देखो, /8। पहले तो देखो यहां ध्यान दो, 8 एकन 8 पंचे 5 बचे, 8 छंग 48, कितने बचे, 8 छंग 48, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंचे 40, और 2 0 लगा दो, देखो ना, ये इसका गुणा कर दो इसमें, यहां गुणा करने के बाद ये आपका आ जाएगा 56 25 00। हाँ नहीं दो के, आप देखो क्या करना है, उसने कहा कितने बीघा है ना, कितना क्षेत्रफल, तो बीघा में निकालोगे, यहां लिखना हेक्टेयर में निकालना, सॉरी हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर, यहां ध्यान देना, देखो आ गए खेती पर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 एयर, और 1 हेक्टेयर में बेटा 12 बीघा होता है, कितना, 12 बीघा, ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 एयर, और ये एरिया है आपकी एयर में, किसमें आई है, एयर में। तो आप क्या करेंगे, 56 25 00/10,000, कितना, 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 56.25 हेक्टेयर जमीन आपकी सिंचाई कर पाएगी वो नहर, ठीक है। बीघा में लगाओगे तो 12 का गुणा कर देना, ठीक है। बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वाली एक बेलनाकार टंकी है, कैसी है, बेलना। आप देखो बेलन की बात हुआ करे, टंकी का स्वरूप देख लो, देखा होगा छतों पे रखी होती है टंकी, बेलनाकार, कैसी, बेलनाकार। गहराई कितनी, देखो ये व्यास दे रखा कितना, 10 मीटर,
10 मीटर का व्यास है और हाइट आपकी कितनी है 2 मीटर। ठीक है, आपको बेलन का फॉर्मूला मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले तो पाइप जो उसमें कनेक्ट है, जैसे समर वाला पाइप नहीं कनेक्ट होता है, और उसने कहां से जोड़ दिया, नहर से। खेत की बात हो रही, तो यहां ध्यान रखना पाइप का व्यास, किसका, पाइप का व्यास कितना दे रखा 20, कितना दे रखा 20, त्रिज्या क्या होगी 20/2, काटोगे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में किसमें है सेंटीमीटर। अब कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर लिखो पानी की गति, पानी की गति घंटे में, 1 घंटे में, घंटा 1 घंटा में। तो यहां पर लिखना कितना 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर गुणे 1000, 3 किलोमीटर गुणे 1000। तो अभी मीटर में बना लो, कितनी हो जाएगी 3000। अब फिर किसमें बनाना है, ये सेंटीमीटर तो इसे भी सेंटीमीटर में, तो गुणे 100, फिर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो ये जाएगा 3000, 30,000, 3 लाख सेंटीमीटर। समझ में आया, 3 लाख सेंटीमीटर। अब उस बेलनाकार पाइप का पहले क्षेत्रफल पाई में निकालना। बेलनाकार का क्षेत्रफल जब निकालोगे, पाइप का यहां आयतन लिखाना, पाइप का आयतन। पानी जो गुजरेगा वो किससे गुजरेगा बेटा, पाइप से ही तो गुजरेगा। तो पानी का आयतन क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई में ही निकाल लो, किसमें निकालना, पाई में ही, गुणे आर कितनी 10 गुणे 10, और यहां पर कितना 3 लाख, 5 जीरो है। अब यहां देखो 2 जीरो और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 5 जीरो पहले 3 लाख, 30 लाख, 3 करोड़। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका पाई घन सेंटीमीटर। किसका है, पानी का, जो पाइप से पानी निकलेगा उसका है। उसके बाद वो कह रहा है कि टंकी का आयतन क्या होगा। टंकी में देखो क्या दे रखा है, व्यास कितना। अब यहां निकालना टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट दिए हैं तो दोनों को अलग अलग निकालो, बाद में उन्हें इक्वल करो, बराबर में लाओ। टंकी का आयतन भी कैसी टंकी है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इसको भी पाई में निकालो, पाई गुणे आर। यहाँ पे देखो व्यास कितना दिया गया 10, त्रिज्या क्या होगी आर d/2, काटोगे 5 मीटर हो जाएगी। कितनी दे मीटर में दे रखा है ना। अब इसको अगर सेंटीमीटर में बनाओगे तो किसका गुणा करेंगे 100 का। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 गुणे 100 बराबर सेंटीमीटर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। हाइट आपकी कितनी दे रखी 2 मीटर, कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी देखो हाइट का भी निकालेंगे, यह 2 मीटर है और इसे भी सेंटीमीटर में करोगे तो 100 का गुणा करो